हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं क्लास इंटर इंग्लिश का फिफ्थ मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा हूं, जो कि कराची बोर्ड का है। लेकिन ये पेपर पूरे सिंध के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कराची बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो सिंध का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए, एमसीक्यूज। सेक्शन ए में टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। आइटम नंबर 1, द प्रोवर्ब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे मीन्स ग्रेट टास्क रिक्वायर्स। इस प्रोवर्ब का क्या मतलब है? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, टाइम एंड पेशेंस। इसका मतलब है कि जो भी ग्रेट टास्क होते हैं उनमें टाइम और कंसिस्टेंसी रिक्वायर होती है। आइटम नंबर 2, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स दैट टर्न्स द नाउन कोड इनटू अ वर्ब मीनिंग टू रिमूव द कोड। अब आपको ये वर्ड कोड जो कि नाउन है दिया गया है, आपको इसको चेंज करना है वर्ब में, और इन चार प्रीफिक्स में से कोई भी एक यूज करना है और इसकी मीनिंग हो जाएगी टू रिमूव द कोड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी कोड। ये रिकोड नहीं होगा, री का मतलब है अगेन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डी कोड। आइटम नंबर 3, आइडेंटिफाई द सफिक्स दैट टर्न्स द नाउन मेमोरी इनटू अ वर्ब मीनिंग टू लर्न बाय हार्ट। अब आपको वर्ड मेमोरी दिया गया है जो कि नाउन है, आपको इसको चेंज करना है वर्ब में। इन दिए गए सफिक्स में से किसी भी एक सफिक्स को यूज करना है ताकि इसकी मीनिंग हो जाए टू लर्न बाय हार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, आई जेड ई। तो ये हो जाएगा मेमोराइज। मेमोराइज इज अ वर्ब। Item number 4, people who work honestly earn respect. The underlying part of sentence is, ये जो underlying part है, work honestly earn respect, ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ए, एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है पीपल को। आइटम नंबर 5, इन द सेंटेंस द मैन who called you is Mr. Lukman. The underlined word in this type of reference. अब ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें अंडरलाइंड वर्ड है द मैन। अब आपको बताना है ये कौन सा रेफरेंस है। द मैन हु, अब हु का मतलब है इसका पहले तस्करा हो चुका है द मैन, तो ये होगा एनाफोरिक। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, एनाफोरिक। जिस चीज का पहले तस्करा हो चुका है तो वो होता है एनाफोरिक। आइटम नंबर 6, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस emphasizes। ओवरऑल मैसेज जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल का क्या है? Correct option is B, moral growth. Item number 7, by the end of the novel, Pip learns that true gentility depends on. Correct option is C, character. Item number 8, Pip thinks that his secret benefactor is. Correct option is C, Miss Havisham. तो उसका जो सीक्रेट बेनिफेक्टर होता है वो होता है एबिल मैकविच, लेकिन वो शुरू में ये समझता है कि उसका जो सीक्रेट बेनिफेक्टर है वो मिस हैविशम है। लेकिन बाद में स्टोरी के एंड में उसको मालूम हो जाता है कि उसका जो सीक्रेट रियल बेनिफेक्टर होता है वो होता है एबिल मैकविच। आइटम नंबर 9, दिस पर्सन इज इन फैक्ट पिप्स सीक्रेट बेनिफेक्टर। करेक्ट ऑप्शन इज डी, मैकविच। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि एंड ऑफ द स्टोरी में उसको मालूम हो जाता है कि उसका जो रियल बेनिफेक्टर हेल्पर है वो एबिल मैकविच है। आइटम नंबर 10, मिस हविशम ऑलवेज वेयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेडिंग ड्रेस, क्योंकि मिस हविशम के फियांसे ने उसे धोखा दिया था वेडिंग डे पे, वो आया ही नहीं, उसने धोखा दिया, लालची था, तो इसीलिए वो उस गम और उदास में हमेशा वेडिंग ड्रेस में होती थी। आइटम नंबर 11, द सेंट्रल थीम ऑफ लियो टॉल्स्टॉय स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड इज। ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके बुक में, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज डी, ग्रीड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आपने इस स्टोरी में पढ़ा होगा कि पहोम एक जो करेक्टर है वो कितना ग्रीडी था, लालची था, और आखिर में उसकी डेथ हो गई। आइटम नंबर 12, डेडलस वाज फेमस फॉर हिज स्किल एज अ डिश। करेक्ट ऑप्शन इज सी, इन्वेंटर। आपने स्टोरी पढ़ी होगी आइकरस एंड डेडलस, तो you will come to know that Daedalus was a great inventor. Item number 13, the repeated line, I have a dream, in Martin Luther King's speech functions as. Correct option is B, refrain. Refrain का मतलब है कि जो words या phrases या lines बार बार repeat हों। तो ये एक interesting speech है, I have a dream, तो इसमें ये बार बार use हुआ है phrase I have a dream, that's why it is refrain. Item number 14, the title conquest of happiness implies that happiness is. Correct option is C,
something to fight for. Item number 15, climate change poses risk to the survival of species. Correct option is D, on land and in the ocean. Item number 16, the tone of the poem, you start dying slowly, is correct option is C, motivational. इसमें बताया गया है कि अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे, ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे। अब यहाँ पे मर जाने का मतलब फिजिकली नहीं है, बट इट इज इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। Item number 17, Shalati's poetry mainly conveys the message of D. D option is correct, spirituality. आपकी बुक में एक पोम दी गई है सुर सरसोई, तो उसकी थीम भी यही है, spirituality. 18th item, this word best describes the mood of the poem Stop All Clocks. आपकी बुक में इंटरेस्टिंग पोम है स्टॉप ऑल क्लॉक्स, तो इसकी क्या थीम है, क्या मूड है? करेक्ट ऑप्शन इज सी, मॉर्नफुल। अब इसमें बताया गया है कि जो पोएट है उसका एक बिलवड फ्रेंड होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो जब किसी इंसान की बिलवड की डेथ हो जाती है तो जाहिर बात है वो गमगीन और उदास हो जाता है। तो इस पोम में इसी सिनेरियो डिस्क्राइब किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मॉर्नफुल। 19th item, the poem If is chiefly composed to, correct option is C, ऑफर मॉरल एडवाइस। आपकी बुक में ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है, इफ का मतलब है अगरचे। तो एक फादर ने अपने सन को एडवाइसेस दिए हैं, इस पोम में बहुत सारी एडवाइसेस हैं और एंड में उसका सॉल्यूशन दिया गया है कि अगर आप ये करेंगे तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। सो बेसिकली दिस पोम इज फुल ऑफ मैसेजेस और एडवाइस। लास्ट 20 आइटम, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल believes that infancy is the period of, correct option is D, प्योरिटी। तो ये था ए सेक्शन। सेक्शन नंबर बी, अब सेक्शन नंबर बी में आपको पार्ट 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मींस प्रोज, पोएट्री एंड नॉवेल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन बी ग्रामर, अब ग्रामर के भी क्वेश्चन है, मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ आपको। 11th क्वेश्चन, मैच एनी फोर ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर। साइन्यू मीन्स स्ट्रेंथ, prudent means wise, reckon out means calculate, when through means experience. 12th question, use any four idioms in sentences. उसके बाद है 13, do as directed. A, Fatma lives in Lahore, doesn't she? अब इसको आपको पंक्चुएट करना है, तो ये होगा फातिमा lives in Lahore, कॉमा, doesn't she के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। B, I like coffee, I don't like tea. मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको इन दो सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस करना है, तो ये होगा आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक टी। सी, हु किल्ड द स्नेक इन द गार्डन, चेंज द वॉइस। अब ये होगा बाय होम वाज द स्नेक किल्ड इन द गार्डन। डी है दे सेड हाउ फास्ट ही रन्स, चेंज द नरेशन। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको इसको पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मींस असर्टिव में कन्वर्ट करना है, फिर आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा दे सेड ही रैन वेरी फास्ट। 14th क्वेश्चन, स्पॉट द एरर्स एंड रेक्टिफाई देम। जो एरर्स है वो मैंने रेक्टिफाई कर दिए, हाईलाइट कर दिए हैं। ए, वुमेन टेंड टू लिव लॉन्गर देन मेन, तो ये होगा टू लिव नॉट ऑन लिविंग। उसके बाद है ही रिटर्न होम लेट, इसमें बैक नहीं आएगा क्योंकि रिटर्न का मतलब ही बैक है। उसके बाद सी है शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, तो ये एल्डर नहीं ओल्डर होगा। लास्ट डी, आई विश आई गॉट A1 ग्रेड इन इंटर, तो ये गेट नहीं गॉट होगा क्योंकि ये एक विश है। 15 क्वेश्चन, कंप्लीट सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ए, प्लांट्स डाई इफ, अब ये आपको कंप्लीट करना है। इफ इट रेन्स टुमारो। सी, इफ आई हैड विंग्स। डी, दे वुड हैव एंजॉयड द ट्रिप इफ। अब जो ए है वो है जीरो कंडीशनल, बी है फर्स्ट, सी है सेकंड और डी है थर्ड कंडीशनल। तो आपको ये क्लॉजेस कंप्लीट करने हैं। सेक्शन सी, ये लास्ट सेक्शन है, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन आर्गुमेंटेटिव और एनालिटिकल एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, किसी भी एक पर आपको ऐसे लिखना है। ए, शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू यूज स्मार्टफोन्स इन क्लास। बी, कैन स्पोर्ट्स act as an effective tool to reduce crime and social issues among youth. C, analyze the impact of social media on youth. D,
Analyze the causes and consequences of cyber crimes in modern society. क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको सिंधी या उर्दू में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्राफ्ट अ पर्सनल स्टेटमेंट फॉर एडमिशन टू द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ऑन स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल requesting to issue you a recommendation letter for higher studies. Last question, question number 6, unseen comprehension। अब ये आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दी गई है। रीड पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको दो चॉइसेस हैं, या तो आप ये पैसेज पढ़ के 5 दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखें, और मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट। या आप ये पैराग्राफ पैसेज पढ़ें और इसका टाइटल और एक अच्छी समरी लिखें। तो ये आपको चॉइस है। उम्मीद है जो मैंने आज 5th मॉडल पेपर आपसे शेयर किया, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।